जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। इससे पहले हमने IRDP योजना का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने एक योजना देख लिया था। इसके पहले का आपको एक शॉर्ट मैं वो बताना चाहूँगा कि IRDP क्यों लाया गया है। IRDP लाने का उद्देश्य ये था कि हमने IRDP के पहले बहुत सारी योजनाएं शुरू की, पंचवर्षीय योजना भी उसमें शामिल है। इन सब योजनाओं से सामान्यतः जो गांव के मजदूर है, किसान है, अन्य तबके के लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। केवल कृषक वर्ग के लोगों को ही कुछ फ़ायदा मिल रहा था। तो सामान्य लोग जो गांव की महिलाएं हैं, मजदूर हैं, इन सबको उनकी आजीविका में आय बढ़ाने के लिए, उनको BPL परिवार से ऊपर लाने के लिए हम कुछ योजना लाए थे। उसी का नाम है IRDP। तो IRDP के अंतर्गत दूसरा उप योजना है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों का विकास। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं एवं बच्चों का विकास, इसमें 18 से 35 वर्ष की महिला को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना होता है। इसमें भी 18 से 35 और पिछले भी 18 से 35 वर्ष देखे थे। तो इसमें 18 से 35 वर्ष की महिला को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है। महिला को लोन हेतु 25,000 की राशि चक्रीय निधि के रूप में दी जाती है। ये चक्रीय निधि क्या होता है, हम इसको आने वाले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे निधियां समझने वाले हैं। तो महिलाओं को लोन ऋण के रूप में 25,000 रुपये चक्रीय निधि दी जाती थी। जैसे क्या हुआ, अब उनको हमने कुछ प्रशिक्षण दे दिया कार्य करने के लिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को हमने महिला एवं बच्चों के विकास के लिए हमने 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को हमने कुछ महिला को हमने प्रशिक्षण दे दिया। अब केवल मात्र प्रशिक्षण देने से तो काम चलेगा नहीं, अब उनको पैसा भी देना है। तो उनको 25,000 रुपये चक्रीय निधि दी जाता है। 25,000 रुपये चक्रीय निधि दिया जाता था। इस निधि का 40% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार और 20% यूनिसेफ के माध्यम से आता था। इस समूह मतलब महिला क्या होता था कि हमने पहले यहाँ ट्रेनिंग तो दे दिया। ट्रेनिंग के बाद ना 10 से 15 महिलाओं का समूह बनता था किसी कार्य को करने के लिए। तो हम समूह को 15,000 देते थे, किसी महिला को 15,000 नहीं देते थे। यहाँ अगर मैं महिला लिख दिया हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे महिला समूह होगा। 10 से 15 महिलाओं का समूह बनता था। वो अपने समूह को चलाने के लिए उसके समूह मतलब उस समूह में कुछ काम होता था, जिससे कुछ सामान बनाना, उस सामान को बेचना या कुछ करना। इस प्रकार उसको काम करने के लिए 25,000 रुपये दिया जाता था। उस 25,000 में के 40% तो आपका केंद्र सरकार था, 40% राज्य सरकार का था और 20% आपका यूनिसेफ का था। और समूह में महिलाओं की संख्या थी 10 से 15। नेक्स्ट योजना है गंगा कल्याण योजना। नेक्स्ट योजना है आपका गंगा कल्याण योजना। ये है आपका गंगा कल्याण योजना। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। इसमें लघु सीमांत किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल दिया जाना। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है गंगा कल्याण योजना। गंगा मतलब होता है पानी, है ना। तो इसमें लघु सीमांत किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल हेतु भूमिगत जल का फ़ायदा दिया जाता था। इसमें मतलब ये है कि आपको बोरवेल के लिए कुछ पैसा शासन के द्वारा दिया जाता था। इससे उन लोग का रोजगार में फ़ायदा हो सके। तो ये है। उसके बाद कुछ अन्य 2 योजना और चालू की गई, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में औजारों की पूर्ति। अब ग्रामीण क्षेत्र में औजारों की पूर्ति का मतलब है जो आपके गांव में जो कृषक वर्ग थे या फिर जो मजदूर थे, उनके लिए उनको औजार देना। मतलब आजकल बहुत सारी योजनाएं आती हैं। पहले भी जैसे आजकल ये योजना है कि आपको श्रम कार्ड जिसके पास रहता है उसको सिलाई मशीन दिया जा रहा था अभी बीच में, उसको रापा गैती इस प्रकार दिया जाता था। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में और औजारों की पूर्ति, जैसे कोई किसान है तो उसको दे दिए रापा, गैती, कुदाल, है ना। और काटने के लिए एक्स मतलब होता है टंगिया, ये होता है टंगिया। इस प्रकार की औजार उनको दिया जाता था। जो अन्य तबके के और जो लोग थे, जैसे कोई राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री मतलब घर बनाता है, उसके लिए क्या औजार हो सकता है, तो उसका होता है करनी, है ना, करनी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर लोग थे उनको औजार दिया जाता था, औजार योजना के अंतर्गत। उसके बाद 10 लाख कुएं खोदने की योजना रखी गई थी। देखिए,
कुछ कुछ क्षेत्रों में गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत बोरवेल कराया जाता था, लेकिन जहाँ बोरवेल नहीं हो पाता था, जहाँ जहाँ इसकी सुविधा नहीं थी इस योजना की, वहाँ कुएँ खोदने की योजना चलाई गई। वहाँ ग्रामीणों के जो खेत होते हैं किसानों के, वहाँ कुएँ खोदने की कार्य किया जाता था। अंततः हम ये देखते हैं कि IRDP का हम वो निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, IRDP का कुछ निकालते हैं निष्कर्ष। तो IRDP का निष्कर्ष ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले BPL परिवार, है ना, BPL परिवार, छोटे किसान, मजदूर, इनकी आय में वृद्धि के लिए इस योजना को लाया गया। इस योजना में आपको पैसे दिए जाते थे, कुछ सब्सिडी था तो कुछ ऋण के रूप में था, और इस पैसे को कैसे यूज़ करें इसके लिए आपको 3 योजना बताया गया। उसमें पहले प्रशिक्षण दिया जाता था, आपको जो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा उसको आपको खर्च कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे धंधा लगाना है, क्या करना है, इन सब के लिए योजना बनाया गया। इसके बाद महिलाओं का समूह बनाया गया, है ना। पहले तो हमने एक परिवार के लोगों को, मतलब BPL परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दी। उसके बाद उनको कुछ पैसा दे दिया कि जाओ आप अपना काम करो और अपना जीवन यापन करो। साथ में हमने महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिया, उनका समूह बनाया 10 से 15 लोगों का, और उनको कुछ पैसे दिया कि आप भी अपना कुछ जीवन यापन करो। साथ में किसानों के लिए हमने क्या किया, हमने मतलब किसानों के लिए इस योजना में क्या किया, तो किसानों के लिए इस योजना में गंगा कल्याण योजना लाया गया। गंगा कल्याण योजना इस योजना के अंतर्गत लाया गया। इसमें छोटे जो किसान होते हैं, लघु किसान होते हैं, सीमांत किसान हैं, उनके खेतों में बोरवेल का योजना लाया गया कि उनकी सिंचाई में उनको कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि यह जो IRDP योजना है ये मज़दूरों के लिए भी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में औजारों की पूर्ति, जो मज़दूर हैं जो औजार के भरोसे कार्य करते हैं, उनको औजार दिया गया, और 10 लाख कुएँ खोदे गए जहां बोरवेल वो नहीं हो पा रहा था या फिर उस योजना से छूट रहे थे। उसके लिए 10 लाख कुएँ खोदने की योजना लाई गई। तो यहाँ पे होता है आपका IRDP ख़त्म। ये हमने 5 योजना देखा, ये तीसरा था, उसके पहले 2 और थे, ये 4 और ये 5। अब इन्हीं 5 योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाया जाएगा। देखिए, कोई भी योजना जब लाया जाता है तो वो पुराने से कुछ नया रहता है, कुछ उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसमें कुछ कमियां रहती है, उसको दूर किया जाता है और उसी को एक नया नाम दे दिया जाता है। उसमें जो भी समस्याएं रहती है उसका स्वरूप चेंज किया जाता है, कुछ नियम कानून चेंज कर दिए जाते हैं, और उसी योजना या फिर 3-4 योजना को मिलाकर एक नया योजना बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन्हीं 5 योजना को मिलाकर बनाया गया था, और उस योजना में इससे क्या अंतर था, वो किस प्रकार लोगों को फ़ायदा देने वाला था और वो कब लाया गया था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।